बढ़ेंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत ने रणनीति बदली तो चीन छटपटाने लगा। उसकी सारी चालें फेल हो गई। ड्रैगन की बेचैनी मॉस्को में नजर आने लगी। मॉस्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री बेचैन नजर आए। तनाव के बीच दोनों के बीच बातचीत हुई है। वैसे कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। 2 महीने में ही घुटनों पर आ गया चीन। लद्दाख में पीएम मोदी की चेतावनी के 2 महीने के भीतर ही चीन की सारी चालें हो गईं पस्त। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की अकड़ ढीली पड़ने लगी। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के हाई जोश के सामने शी जिनपिंग की सेना के हौसले पस्त हुए तो बातचीत की गुहार लगाने लगा। मॉस्को में रक्षा मंत्री से मिलने की बार बार मिन्नतें करने लगा। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा। चीन की तरफ से अपील के बाद दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। तनाव के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बात हुई। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी बातचीत का हिस्सा रहे। अब ऐसे में जानना जरूरी है कि जो चीन पिछले कई महीने से हवाई बातें कर रहा था, वो कैसे जमीन पर आ गया। बातचीत की भाषा उसे कैसे अब समझ में आने लगी। प्रोपेगेंडा के जरिए युद्ध की धमकी देने वाले चीन के सुर कैसे बदल गए। दरअसल चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, यानी भारत की आक्रामक नीति से उसके हौसले पस्त हो गए हैं और इसकी इन्हीं वजहों को समझना होगा। नंबर 1, पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारत ने अहम पहाड़ियों पर जब से कब्जा किया है, चीन पूर्वी लद्दाख में सरहद पर कमजोर पड़ गया। नंबर 2, भारत की रणनीति के बाद चीन को अब पता चल गया है कि सरहद पर उसने अगर कोई हिमाकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंबर 3, हो सकता है कि चीन कोई माइंड गेम खेल रहा हो, क्योंकि अभी तक कूटनीतिक चालों के जरिए चीन पहले मीठी मीठी बातें करता है और फिर धोखा देता है। आपने अगर किसी चीज पे इलीगल कब्जा किया है, उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए। मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए। मीटिंग का मतलब ये होता है, और उसका रवैया चेंज हो गया है। 29-30 की रात को जो हादसा हुआ ब्लैक टॉप में, जब भारत ने एग्रेशन दिखाया, तब चीन को ख्याल आ गया कि भैया अब दाल नहीं गली। हमने टिट फॉर टैट वाला जो जवाब दिया है, उससे चाइना को ये तो मालूम चल गया कि ये इतनी जल्दी से या आसानी से कि भारत उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लेगा जो वो बताना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। अब चीन चाहे जो समझे, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत अब उसकी बातों में आने वाला नहीं है। चीन को अब हर नापाक चाल का जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना के इरादे पक्के हैं। पैंगोंग में भारत ने अपने पराक्रम से बता दिया है कि वो चीन के साथ कैसे डील करेगा। दुनिया भी समझ चुकी है कि चीन को पस्त करने का किसी में मादा है तो वो भारत में है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।